अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये फुल स्क्रीन नेविगेशन बार बनाना सीखेंगे। इसमें हम क्लिक करते हैं और ये फुल स्क्रीन पे एक नेविगेशन बार आ रही है और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव भी है। और उसके बाद ये एक हम बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे और इसे नीचे से काट लगाना सीखेंगे, किस तरह से हम कोई तस्वीर लगा सकते हैं और उसे अपनी मर्जी से काट लगा सकते हैं। मेन जो इसमें सीखने का है ना चीज़, जो फ्रूट ऑफ दिस वीडियो है वो ये है कि हम इसको प्योर CSS की मदद से किस तरह से फुल स्क्रीन नेविगेशन बार बना सकते हैं। इसे हम क्लिक करते हैं और कंप्लीट टॉगल एक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। और इसे एक दफ़ा बना के ना आपने सेव कर लेना अपने PC में। तो जब भी आपको इस तरह की नेविगेशन दोबारा बनानी पड़ेगी तो आपने फिर दोबारा से न्यू कोड नहीं लिखने लग जाना, इसी को आपने यूज़ कर लेना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और करते हैं अपनी वीडियो। तो मैं अपने कोड एडिटर में आऊँगा और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करते हैं। इसमें मैंने कुछ प्री कोडिंग लिख दी है। उसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले एक डिव है। डिव को क्लास दी हुई है मेन्यू रैप, जो कि यहाँ पे डिव जो ख़त्म हो रही है मेन्यू रैप। और उसके बाद इसके अंदर एक इनपुट का टैग है और उसकी टाइप हमारे पास है चेक बॉक्स। ये हमारे पास होता है चेक बॉक्स, जिसे हम क्लिक करते हैं तो चेक हो जाता है, फिर क्लिक करते हैं तो अनचेक हो जाता है। ये हमारे पास चेक बॉक्स है। इसको हमने क्लास लगाई है टॉगलर और उसके अंदर एक और क्लास डिव लगाई है और उसको क्लास दी हुई है हैमबर्गर, जिसमें हम वो 3 डॉट्स वाले मेन्यूज लगाते हैं वो। इसके अंदर एक डिव है और इस डिव की मदद से हम वो 3 जो लाइनें हैं वो ड्रा करेंगे। उसके नीचे फिर एक और हमारे पास डिव है, उसको क्लास दी हुई है हमने मेन्यू, और उसके अंदर एक और खाली डिव है, फिर उसके अंदर खाली डिव है और फिर UL का टैग और फिर LI के अंदर A का टैग, और उन्हीं को 4-5 दफ़ा डुप्लीकेट करके और उनमें सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर दिया, होम सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। अभी आपके लिए जो सीखने का कोड है वो जस्ट इतना ही है, दैट्स इट। अब हम इसकी जो CSS स्टार्ट करते हैं। तो CSS के लिए मैंने यहाँ पे 2 फाइल ली हुई है, एक ली है menu.css और एक ली है style.css। menu.css में हम सारा जो मेन्यू के लिए कोड बनेगा ना CSS का, वो हम लिखेंगे। वो इसलिए कि हमारे पास एक सेपरेट फाइल बन जाएगी, एक सेपरेट प्लगइन बन जाएगा, ताकि हम अगर किसी और न्यू प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे तो हम इसी को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो style.css है, इसमें जो बाकी CSS होगी, इसमें बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, इमेज के नीचे कट किस तरह से लगाएंगे, ये बाकी जितनी भी वेबसाइट की CSS होगी वो हम इसमें लिखेंगे। तो अब ये menu.css, इसमें मैं अपनी कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। इसमें मेरे पास प्री कोडिंग वो है कि इसमें रोबोटो फॉन्ट फैमिली वो इंस्टॉल की हुई है, स्टार मार्क लगा के ये प्री कोडिंग कुछ डिफाइन की है और बॉडी में हमने रोबोटो फॉन्ट फैमिली को कॉल कर दिया। उसके बाद हम इसकी जो एक्चुअल CSS है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो पेरेंट डिव है वो हमारे पास है मेन्यू रैप। इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और अपनी CSS की फाइल में आऊँगा, डॉट लगा के इसको कॉल करूँगा क्योंकि ये क्लास नेम है। तो इसको सबसे पहले पोजीशन देंगे। पोजीशन इसकी हमारे पास होगी फिक्स्ड, पोजीशन होगी इसकी फिक्स्ड। टॉप से हम इसे करेंगे 0, टॉप इसका होगा 0 और हमारे पास इसका जो लेफ्ट है वो भी 0 होगा, ताकि हमारे पास बिल्कुल टॉप पे चिपका रहे। और इसका जी इंडेक्स हमारे पास होगा 2, जी इंडेक्स इसका हमारे पास होगा 2। और ये ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी पे मेरी जो वीडियोज़ हैं वो मौजूद हैं। और उसके बाद डॉट टॉगलर, जो हमारे पास टॉगलर वाली क्लास है बाद में, ये वाली चेक बॉक्स वाली, इसको मैं कॉपी करूँगा और डॉट टॉगलर, और टॉगलर को पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट। और इसके बाद इसको मैं जो टॉप है वो टॉप जो है वो दूंगा, यहाँ पे मुझे टॉप डिफाइन करते हैं, टॉप इसे दूंगा 0.5 REM और इसी को फिर कॉपी पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पे कर दूंगा लेफ्ट। अब लेफ्ट और जो हमारे पास लेफ्ट और उसका टॉप है वो 0.5 REM हो गया। REM 5 REM ऊपर और साइड से ये स्पेस छोड़ देगा। उसके बाद इसको विड्थ देंगे, तो विड्थ इसको हम देंगे 60 पिक्सल और हाइट भी इसको देंगे 60 पिक्सल। और उसके बाद इसको जो हम जी इंडेक्स देंगे वो देंगे 3। अब जिस एलिमेंट का जी इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो हमारे पास सबसे ऊपर शो होगा। अब इसको जी इंडेक्स हमने 3 दिया तो ये इसके सबके ऊपर हमारे पास चेक बॉक्स जो आ गया। अब उसके बाद इसको हम ओपेसिटी देंगे। सबसे पहले हम पहले कर्सर दे लेते हैं। कर्सर हम इसका करेंगे पॉइंटर, और अब इसकी जो ओपेसिटी है वो हम कर देंगे 0। 1 तो ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास डिस्प्ले ये इसका नहीं आएगा। अब हमने ओपेसिटी इसकी 0 की है, लेकिन अभी भी ये टॉप पर ही है।
अभी भी ये टॉप पर ये देखें, इसके ऊपर जाते हैं तो हमारे पास कर्सर इसका क्या बन रहा है, पॉइंटर बन रहा है। इसका मतलब है कि अभी भी टॉप पर मौजूद है, सिर्फ हमने इसकी ओपेसिटी जो है वो 0 कर दी। यहाँ पे आपने इसका डिस्प्ले नन नहीं करना, आपने इसकी ओपेसिटी 0 करनी। डिस्प्ले नन किया तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो आपने एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है। उसके बाद हमारे पास इसके जो हम वर्ग मेन्यू है उसको हम देखेंगे। तो उसको आता हूँ यहाँ पे, और उसमें हमारे पास ये क्लास, ये हम बर्ज, उसको यहाँ से हम बर्गर जो भी है इसको यहाँ पे लिखता हूँ, और पोजीशन इसकी हमारे पास होगी एब्सोल्यूट, और टॉप से इसको हम देंगे, बल्कि इसके जो टॉप और बॉटम है वही है ये, इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे लिख लेता हूँ, और हाइट वेट भी इसकी इतनी ही है। अब दोनों ये ऑलमोस्ट सेम हो गया। और इसका जो हमारे पास जी इंडेक्स है वो हमारे पास है 2। अब जी इंडेक्स आपने बाकी जितना भी है इसका या 2 रखना है या 1 रखना है, 3 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास सबसे ऊपर है चेक बॉक्स, और हमने चेक बॉक्स के जरिए ये सारी जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म करवानी है। उसके बाद इसका यहाँ पे डिस्प्ले हम करेंगे फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, लाइन आइटम्स, सेंटर, बॉर्डर रेडियस वो हम इसका करेंगे 50%, और बैकग्राउंड इसका हम कर देंगे ब्लैक। ये हमारे पास एक सर्कुलर बन गया। और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि जो हम बर्गर जो है हमारे पास है डिव, उसके अंदर जो हमारे पास डिव है यानी उसका जो डायरेक्ट चाइल्ड है, और उसकी जो पोजीशन हमारे पास है वो कर दो एब्सोल्यूट, और विड्थ हम इसकी कर देंगे 50%, हाइट हम इसकी कर देंगे 3 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस का कर देंगे 1.5 पिक्सल, और उसके बाद हम इसको जो बैकग्राउंड देंगे, बैकग्राउंड कलर हम इसको देंगे FFF, फिर उसके बाद 4 फिर FFF, आई थिंक ये 4 और F, हाँ ये ठीक है, ये येलो कोड कलर का हमारे पास कोड बन गया। और उसके बाद हम इसको हम ट्रांजिशन लगा देंगे, ट्रांजिशन हम इसको लगा देंगे 0.4 सेकेंड, उतनी ट्रांजिशन के बाद हमारे पास डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमारे पास इसी के हम बिफोर और आफ्टर के ज़रिए एक और जो मेन्यू है वो डिफाइन कर लेंगे, एक और लाइनें लगा लेंगे। तो बिफोर और आफ्टर इसके सूडो एलिमेंट्स हैं, अगर आपको उसका नहीं पता तो आप इस एक दफ़ा लाजमी देखें, उसके ऊपर इंटायर वीडियोस मौजूद हैं, वो आपको CSS जो वाली जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर जाके आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बिफोर और आफ्टर दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका जो कंटेंट है, कंटेंट वो मैं कर रहा हूँ इसका 0, और सर 0 नहीं करना, हमने खाली रखना, और बाकी इसकी जितनी भी कोड है मैं सारी यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ नीचे लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी जो विड्थ है वो हम करेंगे 100%, विड्थ इसकी 100% होगी। अब इसको हम करेंगे टॉप से, टॉप इसका हम करेंगे -10 पिक्सल, और इसका जो लेफ्ट है वो हम करेंगे 0। अच्छा, अब ये काम नहीं कर रहा, इसमें हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ में मिस्टेक हो रही है। हमने इसको पोजीशन लगाई नहीं है, हमने यहाँ पे इसको पोजीशन लगानी है एब्सोल्यूट। जब तक पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं लगाएंगे तब तक हमारे पास काम नहीं करेगा। अब इसको सेव किया, इसके ऊपर हमारे पास एक डिव बन गई। अब इसके नीचे आएंगे, अब इसके चाहे एक बिफोर और आफ्टर दोनों ना एक ही समय अलाइनमेंट के साथ आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं। अब एक को ऊपर ही रहने देंगे और एक को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। उसके लिए मैं इसमें से किसी एक को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी। आप इसमें से किसी एक को भी कर सकते हो, और इसका जो टॉप है, टॉप उसका है जो है वो आप कर दो 10 पिक्सल। जब 10 पिक्सल कर दोगे तो वो उसके नीचे आ जाएगा। इस तरह से आप ये 3 जो लाइनें हैं उसको इजीली ड्रॉ कर सकोगे। और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे डॉट हम्बर, और उसके बाद हम इसको लगाएंगे, बल्कि हम्बर नहीं, हम इसको ना अब टॉगलर को करते हैं, टॉगलर और चेक्ड, और टॉगलर चेक्ड और चेक्ड भी हम लगाते हैं कि हमारे पास डॉट हम्बर वाली है डिव, और उसके अंदर डिव जो है उसको क्या करो, ट्रांसफॉर्म कर दो। ट्रांसफॉर्म कर दो कितना, उसको हम रोटेट कर दो,
और रोटेट कर दो उसको 135 डिग्री और सेव किया। आप देखो अब इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा, अब ये अनचेक है, इसको क्लिक करता हूँ, ये चेक हो गया। चेक क्यों किस लिए हो रहा है? क्योंकि जो हमारे पास चेक बॉक्स है ना वो सबसे ऊपर है, हमने सिर्फ उसकी ओपेसिटी 0 की है, लेकिन जी इंडेक्स उसका 3 ही है, तो वो सबसे ऊपर अभी भी डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ हमने उसकी ओपेसिटी जो 0 की हुई है। ये एक CSS की ट्रिक है। अभी भी हम उसको क्लिक करके इसको रोटेट कर रहे हैं, अगर उससे हम क्लिक ना करें तो ये रोटेट नहीं होगा। इस तरह से हम ये उसका जो चेक बॉक्स है उसको यूज़ कर रहे हैं कि जब टॉगलर जो चेकड हो जाए, टॉगलर में हमारे पास क्या है, चेक बॉक्स है, जब उसको हम क्लिक करेंगे वो चेकड हो जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो अनचेकड होगा। जब चेकड होगा तब उसके अंदर जो हमवर के अंदर जो डिव है जिसमें हमने 3 ये लाइनें लगाई हुई हैं बार वाली, वो रोटेट हो जाए 135 डिग्री पर। और उसके बाद हमारे पास एक और हम करेंगे कि जब इसके ऊपर होवर करें, इसी को यहाँ से करता हूँ कॉपी और इसकी होवर पे, जब इसके ऊपर होवर करें तो प्लस इसमें क्या हो, डॉट हमवर्ज डिव, और उसका जो टॉप है वो कर दो 0 और ट्रांसफॉर्म जो है उसका रोटेट कर दो 90 डिग्री। अब इसके ऊपर जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो ये इसके ऊपर यार मतलब टॉप 0 डिव। अब इसके हम ना बिफोर और आफ्टर दोनों भी लगा देते हैं, बल्कि इसका जो डिव है यहाँ पे हम इसको लगाएंगे 225 डिग्री। अब इसको हम अगर इसके ऊपर होवर करेंगे, क्लिक करके होवर करेंगे तो ये रोटेट हो रहा है। अच्छा, इसमें हम एक और देते हैं ट्रांसफॉर्म रोटेट और 225 डिग्री। अच्छा, ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो इसका जो टॉप है वो हम ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे इसके टॉप के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़े। अब इसको होवर करें, अब देखो इसके ऊपर ये चेक करते हैं तो ये एक और अलाइनमेंट के साथ रोटेट हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर होवर करते हैं तो तब ये इस तरह से लाइन जो है क्रॉस कर रहा है। अब क्या करते हैं कि जब इसके ऊपर होवर करें, मतलब ये जब चेक लो नॉट टेबुलर, तो हम इसको क्या करें कि इतने को हम यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पे लगाते हैं प्लस जो हमारे पास हैमबर्ज, ये हमारे पास जो डिव है हैमबर्गर, और उसके अंदर जो डिव है, डिव के बिफोर पर, डिव का जो बिफोर एलिमेंट है वो, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसका आफ्टर। अब इन दोनों को मैं दोबारा से सिलेक्ट कर रहा हूँ कि जब टॉगल एक्शन चेक हो जाए तो हम बर्गर जो हमारे पास डिव है उसके अंदर जो डिव एलिमेंट है उसके बिफोर और आफ्टर एलिमेंट जिनके ऊपर हमने टॉप और बॉटम वाला जो आइकन लगाया था उनके साथ क्या, उनका टॉप कर दो 0, उनका टॉप कर दो 0 और ट्रांसफॉर्म उनका कर दो 90 डिग्री। आप इसको सेव किया तो अब इसको होवर करते हैं, जो एक हमारे पास जो क्रॉस वाली है एक लाइन बांध रही है ये वाला, इसमें हमारे पास एक और जो लाइन है वो बननी चाहिए। उससे मैं देखता हूँ कि बिफोर और आफ्टर ठीक है, ट्रांसफर हम बर्गर वो भी ठीक हो गया, और 135 to 25 डिग्री। अच्छा, ये इसका ट्रांसफर हमने रोटेट हमने इसको लगाया ही नहीं, रोटेट इसको कितना कर दो 90 डिग्री। अब ये हमारे पास क्रॉस बनेगा, अब ये हमारे पास क्रॉस बन गया। तो इस तरह से आप इसमें यानी 3 आइकन्स को क्रॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत इजी यानी इजी था। अब उसके बाद हम मेन्यू जो है उनको स्टाइल करते हैं। अब ये हमारे पास एक एक्शन इसका बन गया, अब हम इसमें अंदर जो मेन्यूज लगे हैं उसको स्टाइल करते हैं। तो मेन्यू के लिए हमारे पास जो डिव है उसकी क्लास है मेन्यू, तो यहाँ पे आया डॉट मेन्यू, और मेन्यू के अंदर मैं इसको पोजीशन दूंगा फिक्स्ड, पोजीशन इसको हम देंगे फिक्स्ड, और टॉप से हम इसको कर देंगे 0 और लेफ्ट से भी 0, लेफ्ट से 0, विड्थ हम इसकी कर देंगे 100%, और हाइट हम इसकी कर देंगे 100%। ट्रांजिशन हम इसको हम लगाएंगे 0.6 सेकेंड, और उसके बाद इसको सेव किया। उसके बाद हमारे पास जो मेन्यू के अंदर डिव है उसको हम स्टाइल करेंगे कि मेन्यू के अंदर जो इसका डायरेक्ट चाइल्ड है
इसको ये हम जो एंगल लगाते हैं, एंगल का मतलब होता है इसके अंदर जो डायरेक्ट चाइल्ड है। अब मेन्यू का जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो ये वाली डिव है, ये वाली डिव। अब हम इसको टारगेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो, इसको पोजीशन दे दो एब्सोल्यूट, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर दो, टॉप इसका कर दो 50% और लेफ्ट भी इसका कर दो 50%। ट्रांसफॉर्म इसका हम कर देते हैं ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में हम इसको ट्रांसलेट इसका पहले एक्स करते हैं, ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट इसका x -50% और ट्रांसलेट y वो भी कर दो इसका -50%। तो इस तरह एग्जैक्ट सेंटर में हमारे पास आ गया। उसके बाद इसको हाइट और विड्थ बहुत ज़्यादा दे देंगे। हाइट हम इसको कर देंगे 1600 पिक्सल और विड्थ हम इसकी कर देंगे सेम 1600 पिक्सल। ये हम क्यों कर रहे हैं वो बाद में जब इसके ऊपर एनिमेशन लगाएंगे तब वो पता चल जाएगा। और बॉर्डर रेडियस हम इसका कर देंगे 50%। बॉर्डर रेडियस का हमने 50% कर दिया। उसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर हम लगा दें। बैकग्राउंड कलर में इसको लगाएंगे RGB और A, रेड ग्रीन ब्लू और अल्फ़ा। तो रेड इसका हम कर देंगे 0, ग्रीन भी 0 और ब्लू भी इसका 0 और जो अल्फ़ा होगा वो हम इसका लगाएंगे 0.9। ये इसके ऊपर एक हल्की सी यानी ब्लैक लेयर बन गई और हल्की सी ट्रांसपेरेंट भी है। अगर यहाँ पे इसका अल्फा जितना काम कर दोगे उतनी काम ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको 9 यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये इसके ऊपर लग गई और उसके बाद मैं इसको डिस्प्ले दूंगा। डिस्प्ले इसका हम करेंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट इसका हम करेंगे सेंटर और लाइन आइटम सेंटर। अब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एलिमेंट्स सेंटर में आ जाएंगे। टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे सेंटर और ट्रांजिशन हम इसके ऊपर लगाएंगे 0.6 सेकेंड। तो ये 0.6 सेकेंड के बाद हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। और उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे डॉट मेन्यू के अंदर जो डिव है यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट चाइल्ड डिव और जो उसका चाइल्ड डिव है उसके साथ क्या करो, उसकी जो मैक्सिमम विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ वो इसकी कर दो 90 VW। 90% उसकी जो विजुअल हाइट है वो विजुअल विड्थ है वो, और मिनिमम जो इसकी हाइट है वो कर दो 100 VH। जो भी स्क्रीन होगी उसका फुल साइज। और डिस्प्ले इसका भी कर दो फ्लेक्स और ये ऊपर सारे यही लाइनें हम कॉपी करके नीचे लगा देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये एग्जैक्ट फिर सेंटर में हमारे पास जो कंटेंट है वो आ जाएगा। उसके बाद मेन्यू के अंदर जो एक एलिमेंट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मेन्यू के अंदर जो हमारे पास चाइल्ड है डिव, उसका चाइल्ड है डिव। दो हमने डिव सेलेक्ट कर ली। उसके बाद जो हमारे पास UL है, ये देखें डिव फिर UL। तो डिव फिर UL और UL के अंदर हमारे पास LI और LI के अंदर जो A का टैग है। अब इस तरह से हमने उसको जाके सिलेक्ट कर दिया। सबसे पहले उसका जो कलर है वो हमारे पास कर दो वाइट। तो वाइट के लिए हमारे पास कोड है FFF या 6F कर सकते हो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वो इसका सब का अपर केस, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अल्फ़ाबेट में हो जाएं, अपर केस हो जाएं। और मार्जिन हम इसको कर देंगे 0.3 सेकेंड। अब इसके ऊपर 3 पिक्सल 3 REM सॉरी। अब इसके ऊपर ये जो मार्जिन है वो काम नहीं करेगा। मार्जिन को काम करने के लिए इसका ब्लॉक होना लाजमी है। तो इसका हम जो डिस्प्ले है वो हम कर देंगे इन लाइन ब्लॉक। एलिमेंट हमारे पास इन लाइन भी रहेंगे और ब्लॉक भी हो जाएंगे। तो इसके ऊपर पैडिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसको फॉन्ट साइज लगा देंगे। फॉन्ट साइज हम इसका लगा देते हैं 1.2 REM। और इसके होवर पे हम इसके ऊपर कलर अप्लाई करवाएंगे। तो इसका जो होवर है उसके ऊपर हम कलर अप्लाई करवा देंगे वो जो हम मेन कलर यूज़ कर रहे हैं येलो वाला। तो यहाँ पे ये वाला हमारे पास कलर है। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो वो वाला इसके ऊपर कलर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये जो मेन्यू वाली क्लास है इसकी विजिबिलिटी हम यहाँ पे कर लेते हैं हिडन के विजिबिलिटी हिडन। अब ये हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा, ये यानी इसकी जो डिस्प्ले है वो हमारे पास ख़त्म हो रहा है। तो
यहाँ पे आऊँगा, इसका जो ट्रांसफॉर्म एक्स है अभी इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, अभी आप इसके पहले वर्क में बताता हूँ। फिर डॉट टॉगल जो है जब चेक दो और उसके अंदर जो सिबलिंग सिलेक्टर है डॉट मेन्यू, उसकी विजिबिलिटी जो है हमारे पास वो हमारे पास कर दो विजिबल। मतलब जब इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास चेक होगा, जब ये इसको हम क्लिक करेंगे हमारे पास चेक हो गया तो हमारे पास इसकी विजिबिलिटी जो है विजिबल होगी। लेकिन जब इसको हम अनचेक करेंगे तो ये हमारे पास इसकी जो चेक बॉक्स है वो उसका अनचेक हो गया और विजिबिलिटी जो इसकी वो भी हिडन होगी। तो इस तरह से ये जो एलिमेंट है वो हमारे पास काम कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास जो डिव है तो यहाँ पे हम दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे कि जो हमारे पास मेन्यू के अंदर डिव है, मतलब यहाँ पे हम डॉट मेन्यू यहाँ पे सेलेक्ट ये, और यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी को भी हम कर देंगे 0। और जब ये चेकड हो जाए, मतलब ये जब चेकड हो जाए तो उसके बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कि मेन्यू के अंदर जो डिव्स हैं उसकी जो ओपेसिटी है वो हमारे पास कर दो 1। अब इसको क्लिक करते हैं, ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब इसका जो यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स है वो हम कर देते हैं 150। अब इस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो ये अच्छा, अब हम इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो भी हम चेंज कर लेते हैं। उससे हम किस तरह से करेंगे कि हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमने क्योंकि इसका जो लेट है वो कहाँ पे लगाया है, मेन्यू के अंदर जो पहले डिव है, तो हम यहाँ पे करेंगे कि टॉगल जब हमारे पास इनबॉक्स जो हमारे पास चेक बॉक्स है वो चेकड हो जाए, तो मेन्यू के अंदर पहले डिव उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म जो है वो लगा दो, ट्रांसलेट एक्स उसका लगा दो -50% और उसका ट्रांसलेट जो वाई है वो लगा दो -50%। अब इसको सेव किया, अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बड़े खूबसूरत अंदाज से हमारे पास मेन्यू जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। अब अगर आप चाहते हो कि ये टॉप से आए तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसकी ट्रांसलेट एक्स जो है वो आप रहने दोगे 50 और इसका ट्रांसलेट वाई जो है वो हम कर दोगे 150। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मेन्यूज ऊपर से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नीचे से ऊपर डिस्प्ले हो तो यहाँ पे आप इसकी जो माइनस में ख़त्म कर दो, यहाँ पे आप इसकी प्लस में रहने दो, ये मेन्यूज नीचे से ऊपर जाएंगे। तो चूँकि हमारी वीडियो में मतलब जो हमारा डेमो था उसमें -50 है तो ये -50 रहने दूंगा, और अगर उसको 150 कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि ये इस साइड से आप डिस्प्ले हो, अब आप चाहते हो कि दूसरी साइड से डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आप इसका माइनस ख़त्म कर दोगे, इसको प्लस रहने दोगे। अब इसको क्लिक करोगे तो मेन्यूज आपकी इस साइड से आएंगे, समझ आ रही ना। तो यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स का कमाल है, ये खूबसूरत सी मेन्यू। अब ये थोड़े से सर्कुलर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसका बॉर्डर जो रेडियस हमने 50% कर दी है, एक सर्कुलर है, लेकिन हाइट भी हमने इतनी ज़्यादा दे दी है, जो इंटायर स्क्रीन साइज होती है उससे ज़्यादा है, मतलब 1600 बहुत ज़्यादा बनती है, ये तकरीबन एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन साइज बनता है। तो इतना नॉर्मल होता ही नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर खूबसूरत सा एक इफेक्ट लग गया। अब इसके नीचे आते हैं, अब हमारे पास जो टॉगल एक्शन और टॉगल मेन्यू वो हमारे पास रेडी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये HTML का कोड यहाँ तक ये और menu.css इसको आपने अलग फाइल में सेव करके रख लेना है, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब आपने इसी कोड को यूज़ कर लेना है। समझ आ रही ना, आपने बार बार एक कोड को नहीं लिखते होते। अच्छे डेवलपर वो होते हैं जो कोड को रीयूज़ करते हैं। एक आपने कोड लिख लिया, दोबारा अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करना है वो वाला कोड लिखना है तो वही वाला कोड आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। तो ये आपने ट्रिक की और ज़हन में रखनी है। उसके बाद स्टाइल और CSS में आया, अब मैं सारा कोड यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ पे नहीं लिखूंगा। अब इसके ऊपर ये बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे, ये वेलकम को स्टाइल करेंगे और टेक्स्ट को स्टाइल करेंगे। उसके लिए मैं आऊँगा स्टाइल और CSS में, और उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कंटेनर है, ये हमारे पास नीचे कंटेनर है, तो कंटेनर को यहाँ से करूँगा कॉपी, इसको मैं जल्दी जल्दी करूँगा। और यहाँ पे कंटेनर, और कंटेनर को सबसे पहले मैं पोजीशन दूंगा रिलेटिव, ऑलरेडी भी रिलेटिव होती है लेकिन आप दे दो पोजीशन रिलेटिव। विड्थ हम इसकी कर देंगे 100% और हाइट हम इसकी कर देंगे 100 VH, और इसको हम बैकग्राउंड लगा देंगे। बैकग्राउंड के ऊपर हम इसको URL लगाएंगे, और URL में हमारे पास एक इमेज है वो हम इसमें लगाएंगे। तो ये हमारे पास bg.jpg, अगर मैं आपको फोल्डर दिखाऊँ, ये bg.jpg हमारे पास पिक मौजूद है। तो ये हमारे पास पिक आ गई। अब यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको नो रिपीट, बैकग्राउंड इसका नो रिपीट हो, और इसके बाद हम इसको यहाँ पे इसका पोजीशन दे देंगे, वो उसके हम सेंटर कर दो, या इसका 50% 30% जो मर्जी कर दो आप, सेंटर ठीक है। और बैकग्राउंड साइज का यहाँ पे कर दो कवर। तो ये आपकी 4-5 लाइनें जो है हमने एक ही दफ़ा लिख दी। अब यहाँ पे इसका जो हमारी वीडियो में यूज़ हो रहा था वो
50% और 30% था इसकी जो पोजीशन थी। तो आप उस तरह से कर लो, लेकिन सेंटर जो है परफेक्ट रहती है। मैं उमन सेंटर यूज़ करता हूँ। और उसके बाद इसका जो डिस्प्ले है वो कर दो फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स हमारे पास सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो सारा कंटेंट हमारे पास सेंटर में आ गया। उसके बाद कंटेनर जो है इसके बिफोर पे हम यूज़ करते हो, इसके ऊपर एक ओवरले लगाएंगे। तो यहाँ पे कंटेनर के बिफोर पे लगा लो या आफ्टर पे लगा लो, एक ही चीज़ है। तो उसके ऊपर हम एक लगा देंगे ओवरले। तो उसके लिए मैं वही वाला कोड यहाँ से लगा देता हूँ, क्योंकि इतना जो आसान सा है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। तो हमारे पास कंटेंट इसका एम्प्टी, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ्ट 0, विड्थ 100% और हाइट 100%, बैकग्राउंड उसका ये थोड़ा सा लाइट ब्लैक, इसके ऊपर हमारे पास अप्लाई हो गया। उसके बाद हमारे पास कंटेंट, जिसके अंदर कंटेंट यूज़ हो रहा है, तो उसके मैं कंटेंट वाले डिव को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से ये कंटेंट, स्पेलिंग मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब नाम ही सही तरह से आप नहीं लिखोगे तो आप हमारे पास जो रिजल्ट है वो किस तरह से आएगा। पोजीशन इसकी रिलेटिव, और मिनिमम जिसकी है हमारे पास विड्थ, वो इसकी कर दो 700 पिक्सल, और पैडिंग हम इसकी कर देंगे 2 REM, जी इंडेक्स इसका हम करेंगे 1। तो ये इससे ऊपर हमारे पास डिस्प्ले, अब इसको स्टाइल करना जो है आसान हो जाएगा। अब जो हमारे पास इसके अंदर H2 की हेडिंग है उसको स्टाइल करेंगे H2, और उसको सबसे पहले हम कलर लगाएंगे। तो कलर जो हमारा ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो हमारे पास हो रहा है FFF, और आई थिंक था 444F था, ये कोड था हमारे पास येलो कलर के ही। और उसके बाद इसको फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका यूज़ कर रहे हैं 4.3 REM, तो ये काफ़ी बड़ा बन जाता है। उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली इसमें एक लगा रहा हूँ, लेकिन वो मैंने इंस्टॉल नहीं की हुई, लेकिन हमारे पास ये काम कर जाएगी। डांसिंग और स्क्रिप्ट, और यहाँ पे आप लगा दोगे कर्व, तो हमारे पास एक डिस्प्ले आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में डांसिंग स्क्रिप्ट हमने इंस्टॉल नहीं किया, उसको आप फ़ॉन्ट फैमिली इंस्टॉल करोगे तो आप बस इस तरह से होगा जिस तरह से किसी ने हाथ से लिखा है। और उसके बाद मार्जिन बॉटम, और बॉटम से मैं इसको दूंगा 0.8 REM, तो नीचे थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी। उसके बाद पी का जो है और बटन, उसका जो हमारे पास कोड है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी ना खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कॉपी करके सिर्फ टाइम बचाने के लिए, तो उसमें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारे पास पी का है, और यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। अब इसमें सिंपली क्या है कि पी का जो टैग है उसका हमने कलर दिया वाइट, फ़ॉन्ट साइज इसको 1.2 REM, फ़ॉन्ट वेट इसको हमने 100, और BTN जो है इसके ऊपर हमने पैडिंग इसको लगाई है टॉप बॉटम से 75 और लेफ्ट राइट से 1.25 REM। टेक्स्ट ट्रांसफर अपर केस, कलर इसको हमने लगाया जो हम मेन येलो कलर यूज़ कर रहे हैं, फ़ॉन्ट वेट 500, बैकग्राउंड इसका ब्लैक, मार्जिन टॉप 1.8 REM, डिस्प्ले इसका इनलाइन ब्लॉक इसलिए कि ये इनलाइन भी रहेगा, और एज अ ब्लॉक हम इसे स्टाइल भी कर लेंगे। कर्सर इसका पॉइंटर, ट्रांजिशन इसके ऊपर लगाएंगे 0.3 सेकेंड, और इसके होवर पे हम लगाएंगे इसकी ओपेसिटी 0.8। इसको होवर करेंगे तो इसके ऊपर एक हल्की सी ओपेसिटी काम करे। ये बेसिक सा कोड है, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, क्योंकि इसे खुद से लिखते तब भी सही बात थी, लाइन बाय लाइन लिखते टाइम ये इन्वेस्टिंग था। आपको इतना कोड आपको डिस्प्ले हो रहा, अगर आपने लास्ट वाली सारी वीडियो देख ली है तो अब तो ये आपके लिए इजी है। लेकिन ये है भी जो ट्यूटोरियल्स है ना, ये हैं भी बिगिनर से टॉप वाले, यानी जो बिगिनर्स भी हों लेकिन थोड़ा सा उन्हें बेसिक नॉलेज हो। अब जो हमारे पास मेन थी वो थी कि इसके ऊपर हमने कट किस तरह से लगाना है। इसके लिए बड़ी स्क्रीन पे इसको करता हूँ, ये कि इसके इमेज के ऊपर हमने कट किस तरह से लगाना है। तो इसके लिए आपने एक वेबसाइट यूज़ करनी है, वो उसका नाम था CSS क्लिप पाथ, ये आपने लिखना है, और उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन यह आप देख सकते हो। इसलिए CSS क्लिप पाथ लिखोगे तो जो फर्स्ट लिंक होगा हमारे पास ये वाला, ये आई थिंक है bentifili.com, इसको आपने विजिट कर लेना। यहाँ पे आप कोई भी एक हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन जो मर्जी सिलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे इसका पेंटागोन 5 कोनों वाले सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं एक शेप दे देता हूँ। अभी मैं इसको रैंडम से दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसको यहाँ से ऊपर कर दिया, ये इसका नीचे काट बन जाएगा। यहाँ पे से करेंगे इधर से भी काट बन जाएगा। तो अभी मैं ये आपको लगा के दिखाता हूँ। इसको कॉपी किया और
यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको बैकग्राउंड इमेज जहाँ पे लगाई है तो आपने इसके ऊपर लगा देना, और ये देखिए आपकी इमेज के ऊपर काटर लग जाएगा। इस तरह से आप ये वाला काटर लगा सकते हो। और कोई काटर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको स्टाइल कर लो। आप मैं जो यूज़ कर रहा था ये वाला है, यहाँ से किया, कॉपी किया और अगला ख़त्म करके इसको लगा देते हैं, तो ये वाला काट इसके ऊपर अप्लाई हो गया। इस तरह से आप जो भी इसके ऊपर काट अप्लाई करना चाहो, आप इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहो, मतलब अब इसमें जितनी ज़्यादा आप खूबसूरती लाना चाहो आप आसानी के साथ ला सकते हो। मेन जो इसमें था हमारे पास ये फुल स्क्रीन मेन्यू थे, वो आप किस तरह से लगा सकते हो। मैंने फुल स्क्रीन मेन्यू भी लगाना सिखाया। मैंने आपको ये भी दिखाया कि आप टॉप से लाना चाहते हो, बॉटम से लाना चाहते हो, लेफ्ट से, राइट से, जिस एंगल से आप इसको पेज में डिस्प्ले करवाना चाहते हो एक एनिमेशन के साथ, वो आप किस तरह से कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।